आप उस मोमेंट को जानते ही होंगे। एक मीटिंग में कोई व्यक्ति एक आइडिया रखता है, कुछ देर का पॉज होता है, फिर एक व्यक्ति हाँ कहता है, फिर दूसरा, फिर सब लोग सिर हिलाते हुए आवाजें आपस में मिल रही थीं और अचानक ऐसा लगा जैसे सबने कंसेंसस बना लिया हो। लेकिन एक बात जो कोई बोलेगा नहीं, किसी ने एक्चुअली डिसाइड नहीं किया है। आपने हाल ही में जिस ग्रुप डिसीजन में पार्टिसिपेट किया था उसके बारे में सोचें। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, प्रोजेक्ट प्लानिंग, टीम डायरेक्शन, सब अग्री करते हैं, सब साइन ऑफ करते हैं, कमरे में सभी अलाइंड है। लेकिन बाद में जब एग्जीक्यूशन शुरू होता है, किसी को याद नहीं रहता कि असल में किसने यह कमिट किया था। कोई आउटकम ओन नहीं करता। अग्रीमेंट जोर शोर से हुआ था लेकिन क्लियर नहीं था। या देखो ऑनलाइन क्या होता है, कोई कुछ कहता है, 10 लोग उसे रिपीट करते हैं, 100 लोग उसे शेयर करते हैं। यह सच लगने लगता है, इसलिए नहीं कि इसकी जांच की गई थी, बल्कि इसलिए कि इसे बार बार रिपीट किया गया। रेपिटेशन वैलिडेशन बन जाता है, वॉल्यूम प्रूफ बन जाता है, लेकिन श्योर क्लैरिटी नहीं है। पैटर्न कुछ इस तरह है। ग्रुप्स का कॉन्फिडेंस तब नहीं बढ़ता जब वे जोर से बोलते हैं। वे इस बात को लेकर और अधिक कन्विंस हो जाते हैं कि बाकी सभी लोग भी कन्विंस्ड हैं। यह एक कलेक्टिव परफॉर्मेंस है। हर व्यक्ति दूसरे को रीइंफोर्स करता है, क्लैरिटी से नहीं, साउंड से। और शोर जितना बढ़ता जाता है उतना ही यह पूछना मुश्किल हो जाता है, रुको, क्या हम सचमुच अग्री कर रहे हैं? भगवत गीता का श्लोक 13 इसे बखूबी कैप्चर करता है। भीष्म द्वारा शंख बजाने के बाद वही शंख जिसकी चर्चा हमने श्लोक 12 में की थी। कुछ होता है, ढोल बजते हैं, ट्रम्पेट्स की आवाज गूंजती है, शंख एक साथ बजते हैं, सब एक साथ। टेक्स्ट कहता है, शोर भरी आवाज थी। यह कोऑर्डिनेशन नहीं है, यह एम्प्लीफिकेशन है। एक सिग्नल अनेक बन जाता है, एक आवाज दूसरी आवाजें ट्रिगर करती है, और मिलता क्या है? यूनिटी नहीं, वॉल्यूम। हर आवाज अगली को रीइंफोर्स करती है। ऐसा लगता है मानो पूरा सिस्टम अग्रीमेंट में हो, लेकिन एक्चुअली बस नॉइज को मल्टीप्लाई कर रही है। ये तो हर जगह देखने को मिलता है। क्राउड चीयर कर रही है, मतलब सब सेम बात बिलीव करते हैं? नहीं, इसका मतलब ये है कि हर किसी ने किसी और को चीयर करते सुना। हाँ से भरा कमरा अलाइन होने का संकेत नहीं देता। इसका मतलब है कि कोई भी पहला नो नहीं कहना चाहता था। रियल कॉन्फिडेंस को रेपिटेशन नहीं चाहिए, रियल यूनिटी को एम्प्लीफिकेशन नहीं चाहिए। जब कोई ग्रुप जेन्युइनली अलाइंड होता है तो आप उसे साइलेंस में महसूस करते हैं, नॉइज में नहीं। आप इस रूम में रहे हैं, एनर्जी अच्छी लगती है, हर कोई बातें कर रहा है, हर कोई ध्यान से सुन रहा है। आप ये सोचते हुए निकलते हैं, सब अच्छा हुआ, लेकिन फिर कुछ नहीं होता, क्योंकि नॉइज ने मोमेंटम का एहसास पैदा किया। एक्चुअल डायरेक्शन का नहीं, वॉल्यूम ने रियल बना दिया। लेकिन कोई क्लैरिटी के साथ नहीं निकला, कोई ओनरशिप के साथ नहीं निकला, बस अग्रीमेंट की याद रह गई। तो शायद सवाल यह नहीं है क्या सब अग्री करते हैं, शायद सवाल यह है क्या हम इसलिए जोर से बोल रहे हैं क्योंकि हमें यकीन है, या हम इसलिए जोर से बोल रहे हैं क्योंकि हमें यकीन नहीं है। क्योंकि जो सबसे लाउड मोमेंट्स होते हैं वो अक्सर सबसे अनसर्टेन होते हैं।